और ये फंसाएगी तब जब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी हमारे लालू यादव ने ऑफर दिया और लगातार कहा यह जा रहा कि आरजेडी की तरफ से अभी भी ऑफर जो है। तो क्या नीतीश कुमार को जेल भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और आखिरकार क्यों बीजेपी ही ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार की छवि को बिहार में खराब कर दिया जाए? क्योंकि बिहार में इन दिनों अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बिहार में लगातार नीतीश कुमार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या बीजेपी ही ये चाह रही है कि नीतीश कुमार को बिहार में कमजोर किया जाए, उनकी पार्टी की छवि को खराब कर दिया जाए? क्योंकि एक पोस्टर हाल ही में जो जारी किया गया जिसमें क्या लिखा था कि नीतीश नायक नहीं खलनायक है। तो क्या जो बिहार में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, बिहार में लगातार नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूरी तरीके से नीतीश कुमार को घेर लिया गया है, तो क्या ये बताता है कि वाकई नीतीश कुमार के अब बुरे दिन बिहार में शुरू होने वाले हैं? और क्या ये भी कहा जाए कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से बीजेपी के चाल में फंस गए हैं, क्योंकि ना वो इधर जा सकते हैं ना वो इधर जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ही लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जिस तरीके से पूछताछ के लिए लालू परिवार को बुलाया गया, उसमें नीतीश कुमार को भी एक मैसेज दिया गया है। आज के यही तमाम बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, बिहार में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले यह कहा जा रहा है कि असली दुश्मन नीतीश कुमार का अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी ही है जो लगातार नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। और बिहार में जो लगातार क्राइम रेट बढ़ रहे हैं या बिहार में अस्त व्यस्त जो स्थितियां हैं, कोई बीजेपी से सवाल नहीं कर रहा है, कोई मोदी से सवाल नहीं कर रहा है, कोई सम्राट चौधरी से नहीं सवाल कर रहा है, कोई विजय कुमार सिन्हा से सवाल नहीं कर रहा, हर कोई सवाल कर रहा है तो नीतीश से। और क्या वाकई बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश कुमार को पूरी तरीके से पजल बिहार में किया जाए? क्योंकि ये सीधे तौर पर कांग्रेस कह रही है कि नीतीश का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। देखिए राहुल जी, अगर इसमें विस्तार से बात करें तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो बीजेपी है। क्योंकि जब से वो बीजेपी के साथ में बने हुए हैं तो लगातार जो नीतीश कुमार का ग्राफ है वो घटता चला जा रहा है। और जिस तरह से जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ उसमें नीतीश कुमार की एक नहीं चलती। नीतीश कुमार चाहते थे कि उनके भी कोई विधायकों को मंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी सारे के सारे अपने ही विधायकों को मंत्री बना देती है और पूरी मनमानी जो है वो बिहार के अंदर करती हुई दिखाई दे रही है। और खुद तेजस्वी यादव भी इस पर बोल चुके हैं कि बिहार की सरकार को हमारे चाचा नहीं चला रहे, बल्कि बिहार की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। पूरा सीएम ऑफिस जो है वो दिल्ली से चल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार एक नाम मात्र के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उनकी हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ में नहीं है और खुद उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास भी लगातार बीजेपी कर रही है। लेकिन अब्बास भाई, मेरा एक सवाल है कि आखिरकार क्यों, जबकि नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी दल का हिस्सा है, नीतीश बीजेपी के साथ ही हैं, तो फिर क्यों बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार की छवि को खराब किया जाए या जेडीयू को लगातार कमजोर किया जाए? क्योंकि मुझे ध्यान है साल 2020 में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा और नुकसान नीतीश को पहुंचाया। और अब ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर, देखिए चिराग पासवान ने बीजेपी का, माफ कीजिए, नीतीश का खेल 20 में बिगाड़ा। अब यहाँ पर बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बी टीम बनकर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी नीतीश को घेर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी ने नीतीश को फंसा लिया है और वो नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश इस बार सीएम कुर्सी पर बैठे। जी जी, देखिए बिल्कुल, देखिए अगर ये बीजेपी हमेशा से ये चाहती है कि कोई भी उसका सहयोगी दल जो है वो साथ में जरूर रखती है, लेकिन कभी भी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। और सहयोगी दलों की अगर बात करें तो आज तक नीतीश कुमार ही ऐसे वो खलनायक हैं, जैसे पोस्टर भी लगाया गया है
जिन्होंने अभी तक बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, यानी बीजेपी की मनमानी का हिस्सा नहीं बने हैं। यानी जब चाहा उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जब चाहा आरजेडी का साथ छोड़ दिया, यानी अपनी मनमानी वो करते हुए नजर आए। तो इससे बीजेपी को कई बार झटके लग चुके हैं और बीजेपी ये नहीं चाहती कि बिहार के अंदर जो बार बार धोखे, बार बार झटके उसे लग चुके हैं, अब कोई भी झटका जो है वो बिहार के अंदर लगे। बस यही वजह है कि वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये बार का चुनाव जो है बिहार के अंदर कई मायनों में अहम होने वाला है। या तो नीतीश कुमार, देखिए जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अगर यहां पर ज्यादा सीटें बीजेपी के पास में आ जाती है तो नीतीश कुमार को वैसे ही साइडलाइन कर दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और ये बार का चुनाव में एक खास बात यह भी है कि अगर नीतीश कुमार को सीटें मिलती भी हैं तो जो पार्टी तोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार की जा रही है, तो अगर पार्टी टूट जाती है नीतीश कुमार की तो फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन अब्बास भाई, इसमें क्या वाकई बिल्कुल सच्चाई नजर आ रही है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम का जो पूरा मामला, एक बार फिर इस पूरे मामले की छानबीन हो रही है, इस पूरे मामले को उठाया गया है, लालू परिवार को एक सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और आरजेडी के विधायक ये कह रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार को डर दिखाया जा रहा है, क्योंकि नीतीश भी आरजेडी की तरफ आने का मन बना रहे थे, लेकिन उन्हें बता दिया गया कि जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा या जो बीजेपी से लड़ने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। तो क्या वाकई नीतीश कुमार को जो मैसेज भेजा गया है ये सीधे तौर पर बताता है कि नीतीश को, यानी कि समझदार को इशारा काफी होता है, और अगर नीतीश जो पहले लुका छुपी का खेल बिहार में करते थे, आरजेडी बीजेपी आरजेडी, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। देखिए, बिल्कुल यहां पर बीजेपी हर तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश करती है, हर तरीके के जो भी उससे बस में होता है। अभी वो जो बिल्कुल ये बात है कि जब चुनाव बिहार में आते हैं तो लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, लैंड फॉर जॉब के जो मामले हैं, जो बंद पड़ी फाइलें हैं वो खुल जाती हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो साफ साफ ये जाहिर है कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भले ही आप पर कोई दाग जो है आमतौर पर न लगे हों, लेकिन आपका काला चिट्टा अब हमारे पास में, क्योंकि ये कई बार सामने आ चुका है कि ये बिहार के अंदर पुल गिर जाते हैं, टेंडरों में धोखाधड़ी होती है, रोड बना दी जाती है और रोड कागजों में पास हो जाती है, बन जाते हैं और हकीकत में कुछ बनते ही नहीं है। तमाम तरीके से अभी पिछले समय में काफी अच्छा बजट जो है वो बिहार को दिया गया, तो वो बजट कहां पर इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, या करप्शन में उसमें कितना गया, ये काला चिट्ठा सारा जो है बीजेपी ने तैयार कर लिया है और उसी में बीजेपी जो है नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिशें भी कर रही है। और ये फंसाएगी तब जब नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी यहां पर लालू यादव ने ऑफर दिया और लगातार कहा यह जाता कि आरजेडी की तरफ से अभी भी ऑफर जो है नीतीश कुमार को मिल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जाने की संभावनाएं आरजेडी की तरफ ज्यादा थी। तो ऐसे में बीजेपी जो है कहीं पार्टी तोड़ने के माध्यम से या फिर ईडी सीबीआई से जलाने के माध्यम से, ये तमाम ऐसे माध्यम हैं जो जलाने का प्रयास यहाँ पर नीतीश कुमार को कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यही होने वाली है कि नीतीश कुमार इनके डराने में, धमकाने में आ जाएंगे या फिर एक बार फिर से आरजेडी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो क्या फिर से आरजेडी की तरफ जाएंगे नीतीश कुमार? लेकिन सवाल तो यह बनता है कि क्या बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है? और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले देखिए माहौल क्या बना दिया गया है। माहौल यह बना दिया गया है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, पूरी तरीके से उन्हें बीमार बना दिया गया है, पूरी तरीके से उनका जो नैरेटिव सेट किया गया है वो ये है कि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और नीतीश कुमार ना सीएम बनने के लायक अब रहे हैं और ना वे पार्टी को संभालने के लायक रहे हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार को लेकर जो नैरेटिव सेट किया गया है ये सब जानबूझकर किया गया है या वाकई ऐसा है? और क्या, एक सवाल मेरा जनता से रहेगा कि नीतीश को जो मैसेज दिया गया कि अगर वे आरजेडी के साथ जाएंगे तो उन तमाम मामलों की जांच भी होगी जो मामले नीतीश कुमार के राज में हुए हैं, चाहे वे निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला हो, ब्रिज गिरने का मामला हो, या दलित बस्ती को आग लगाने का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, या जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ जो धांधली हुई है उसका मामला, तमाम मामलों की क्या जांच अगर होगी तो क्या नीतीश फंसेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।